19 और 20। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज में कहा है बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है और आपको पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 में कहा है बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में कहा है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में कहा है कि आप सभा यानी कि संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 4 इसमें कहा है कि आपको बिना रोक टोक के चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का 5 है, आर्टिकल 19 का 5 में कहा है कि आप किसी भी क्षेत्र में यानी कि क्या है बसने की स्वतंत्रता है, इसमें किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। और आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 है, उसको संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में जोड़ दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ये हमारा हो गया है अब कानूनी अधिकार। उसके बाद हमने देखा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के क्लॉज 7। और उसके बाद हमने देखा है आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 में, इसमें 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपने अपराध किया है तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज 20, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, इसमें कहा है सज़ा उसी समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, ना कि उससे पहले या बाद के कानून के हिसाब से। उसके बाद हमने देखा है कि आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 इसमें कहा है कि आपको अगर सज़ा मिल चुकी है तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आप जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी को जबरन यानी कि ज़बरदस्ती पीट कर आपको ये कहे कि ये भूल कि आपने ही ये अपराध किया है, तो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में कहा है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हमको पता चल सके हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या कमी कर रहे हैं, उन गलतियों को हम कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास में समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।